हेलो एवरीवन, आज है 18 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मुक्का प्रोटीन के बारे में। 35 रुपये का शेयर है। ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। गिरावट आई थी और 34 पे गया था, लेकिन अभी वापस से थोड़ा बहुत रिकवर कर रहा है। और देखा जाए तो लिस्टिंग से लेकर अब तक अगर आप देखोगे तो ग्राफ पहले शुरुआती दौर में तो भैया 5-5% की लोअर सर्किट ही लगा रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखोगे ना तो बहुत ही साइलेंटली नीचे जा रहा है, बहुत साइलेंटली। जैसे कि फ्राइडे को अगर आप देखो तो यहाँ पर शुरुआती दौर में फ्राइडे को एक शार्प डिक्लाइन आया था, लेकिन बाद में रिकवर करा, लेकिन फिर भी 2% की गिरावट पे क्लोज हुआ था। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ कि एक बहुत बड़ा फॉल मॉर्निंग में आया ज़रूर था, लेकिन बाद में थोड़ा बहुत रिकवरी दिखा रहा है। बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो मुक्का प्रोटीन 35 रुपये का शेयर है और इसका जो आईपीओ प्राइस है ना वो 28 रुपये का था। 28 रुपये का आईपीओ प्राइस था और भाई साहब लिस्टिंग के बाद लगातार ये गिर रहा है। एक्चुअली में एक्सपेक्ट ये करा जा रहा था कि इसकी जो लिस्टिंग होगी वो कम से कम 60 या 65 रुपये के आसपास होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 43% प्रीमियम पर ये लिस्ट हुआ ज़रूर था, लेकिन उस टाइम भी, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो हर रोज़ 5-5% करके ये नीचे ही आया और लोअर सर्किट लगे थे भाई साहब। लोगों के पास, लोग बेचना भी चाह रहे थे तो भी बेच नहीं पा रहे थे, क्योंकि कोई खरीदने को तैयार नहीं था शुरुआती 3 दिनों में तो। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो अभी एटलीस्ट मौका ज़रूर है। जो लोग बेचना चाहते हैं उनके पास मौका ज़रूर है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि अभी जो स्मॉल कैप और मिड कैप वाला जो सेगमेंट है वहाँ पर फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा मायने रखे जा रहे हैं, और उसके चलते अगर आप देखो तो देखो सेबी भी नज़र बनाए हुए हैं खास करके इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कि भाई साहब कौन सा इंस्टीट्यूशंस जो है वो खरीदारी कर रहा है स्मॉल कैप मिड कैप में। और बोला भी गया है कि देखो आपके जितने भी SIPs वगैरह है, जहाँ जहाँ आपने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है वहाँ पे स्मॉल कैप और मिड कैप में जहाँ आपने इन्वेस्ट करा है उसका भैया रिस्क असेसमेंट जो है वो करो, आप वो हमको बताओ। और दूसरी बात यह है कि सेबी जो है वो डेफिनेटली अब अलगो की तरफ भी जा रहा है कि अगर किसी कंपनी में अगर वॉल्यूम, मान लीजिए कि रेगुलर वॉल्यूम किसी कंपनी में अगर 20 लाख 25 लाख का देखने को मिलता है और सडनली वहाँ पर 1 करोड़ का या फिर 2 करोड़ का वॉल्यूम आ जाता है, तो सेबी के रडार में वो ज़रूर आती है वो कंपनी कि भाई साहब ऐसा हुआ क्यों। और अगर मान लीजिए कि उसमें किसी ऑपरेटर का हाथ होता है तो फिर भैया सेबी फिर बाद में उनके भी पीछे पड़ती है। तो अभी हालात ये है कि भाई साहब आप देख रहे हो तो ये वाली चीज़ थोड़ी थोड़ी कम हो रही है, क्योंकि भैया सेबी भी अब देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस में और काफ़ी फास्ट प्रोसेस कर रही है इस चीज़ को लेकर। तो कहीं ना कहीं स्मॉल कैप और मिड कैप जहाँ पे बहुत ज़्यादा गेम खेले जा रहे थे, हालांकि अभी भी खेले जा रहे हैं बहुत सारे में, लेकिन एटलीस्ट मुझे लगता है कि बहुत कम होंगे आने वाले टाइम में। अगर आप मुक्का प्रोटीन के बारे में देखो तो इसका जो वॉल्यूम है वो मुश्किल से 10 लाख के आसपास देखने को मिल रहा है, और कंपनी जो है उसका जो मार्केट कैप है वो 1055 करोड़ के आसपास का है। जो इसका हाई बनाया था इसने वो लिस्टिंग के दिन का ही था, तकरीबन 44 रुपीज़ का, और लो जो है 34 रुपये वो इसने आज बनाया हुआ है। और ये हर रोज़ ऐसा कर सकता है आने वाले कुछ दिनों तक। अगेन ये मेरा मानना है, ठीक है, ये मेरा मानना है। जहाँ तक अगर आप देखोगे इस कंपनी को लेकर तो देखो अभी रिसेंट लिस्टिंग है तो बहुत ज़्यादा डेटा इसका अवेलेबल है नहीं, ठीक है, ना ही डिविडेंड को लेकर ना ही बाकी चीज़ को लेकर। कंपनी अगर आप देखोगे तो भाई साहब कंपनी जो है वो एनिमल प्रोटीन बनाने वाली कंपनीज़ है। फिश मील हो गया, फिश ऑयल हो गया, फिश सोलेबल पेस्ट हो गया, वो डेवलप्ड करती है ये कंपनी। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी जो है अलग अलग फूड सेगमेंट में है। इनकी जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में भी बिकती है, इंडिया के बाहर भी ये अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं। और देखा जाए तो इसका मार्केट काफ़ी बड़ा, ठीक है, तो फिश मील का जो मार्केट है वो काफ़ी बड़ा है यहाँ पर। तो फिश मील जो है वो हाई न्यूट्रिशियस वहाँ पर होते हैं, जिसके अलग अलग एडवांटेजेस होते हैं जो सप्लीमेंट को लेकर, हाई न्यूट्रिशंस को लेकर, और उसमें ही कंपनी काम कर। देखो कंपनी ख़राब नहीं, मैं अगेन कह दूँ ख़राब नहीं है, लेकिन अभी जो रीसेंट लिस्टिंग हुई है ना, और बहुत ही हैवीली लिस्ट हो रही है कंपनियां, उनके फंडामेंटल्स भी देखने रहेंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है इन कंपनियों का। यहाँ पर अगर आप देखोगे इस कंपनी को लेकर तो इसका PE आपको देखने को नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, कंपनी में अगर हम नज़र करेंगे नंबर्स को लेकर भी तो मार्च का डेटा अवेलेबल है 2023 का। अगर आप देखो तो 18 करोड़ का प्रॉफिट था, 400 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था। अभी इनको अगले क्वार्टर में जब इनके सारे नंबर्स आ जाएंगे तो तब देखना होगा कि इसको कंपेयर भी करना सही रहेगा। क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है कि जब कंपनी की लिस्टिंग होती है तो लिस्टिंग कंपनी तब करते हैं जब इनके पिछले कुछ क्वार्टर के नंबर अच्छे आ जाते हैं, ठीक है।
और उसके बाद नंबर अच्छा आने के बाद वापस से फिर ख़राब नंबर रिपोर्ट भी होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये देखना होगा यहाँ पर कि लिस्टिंग के बाद परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। और दूसरी बड़ी बात जो यहाँ पर है वो आने वाली है, जो भी नई लिस्ट हुई है वो है लॉक इन पीरियड का लेकर। लॉक इन पीरियड भी कुछ का 3 महीने में एंड होता है, कुछ का 6 महीने में एंड होता है, कुछ कुछ शेयर्स आते हैं रिलीज होते हैं, तो वो भी देखना रहेगा यहाँ पर। और कंपनी अगर आप देखोगे तो मुक्का प्रोटीन का जो पी है वो 24 के आसपास का देखने को मिल रहा है, लेकिन आने वाले क्वार्टरली नंबर भी देखने रहेंगे कि किस तरीके से आते हैं। पिछले कुछ क्वार्टर में देखो, कंपनी लिस्टिंग के लिए तब आती है जब पिछले कुछ क्वार्टर के नंबर इनके अच्छे आ जाते हैं, ठीक है, तब आती है ये। शेयर होल्डिंग को लेकर देखें तो प्रमोटर के पास 73.33% का स्टेक है और एक भी शेयर गिरवी नहीं है प्रमोटर का, अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है। डोमेस्टिक के पास 4.59% का स्टेक है, 7.66 एफआईएस लेकर बैठे हैं। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखो आप कि अब ये जो इंस्टीट्यूशंस भी है ना भाई साहब, ये भी अब शॉर्ट मतलब बहुत कम टाइम में बिकवाली करना शुरू कर देते हैं। जनरली होता ये है कि जब भी इंस्टीट्यूशंस बाई करता है तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि भाई साहब ये साल 2 साल रुकेंगे इस कंपनी में, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब इंस्टीट्यूशंस भी जो आ रहे हैं वो 1 महीने में भी शेयर को बेच देते हैं, 10 दिन में भी बेच देते हैं शेयर को, 2 महीने में भी बेच देते हैं। ये हमने कई सारे शेयर्स में देखा। अगर आप देखो तो अभी हाल फिलहाल में जो इरडा की लिस्टिंग हुई थी तो इरडा में यही हुआ कि इंस्टीट्यूशंस ने भाई साहब जब तेज़ी आई तब बिकवाली करी थी, इंस्टीट्यूशंस ने बिकवाली करी थी लिस्टिंग के बाद की। तो अभी यहाँ पर ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अब जब नेक्स्ट क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगी तब इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पर खरीदारी करी थी या फिर बिकवाली करी थी। रिटेल और अदर की मिलाकर 14.42% का स्टेक है, जिनमें से रिटेल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में 12.70% का स्टेक है इनका। अदर पार्टीज के पास 1.72% है। देखिए मुक्का प्रोटीन में एक ही चीज़ कहूँगा इस कंपनी को लेकर कि कंपनी ने देखा जाए तो जो मतलब जो लिस्टिंग से पहले कांड हुआ था ना यहाँ पर रिफंड को लेकर, उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों का जो मन है वो खट्टा ज़रूर हो चुका है। बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ था ये, बहुत ज़्यादा हाइप थी इस कंपनी की, एक्सपेक्ट भी था कि भाई साहब काफ़ी अच्छी लिस्टिंग करेगा, हालांकि करी भी लेकिन उतनी अच्छी नहीं करी जितना एक्सपेक्टेड था। और उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा कि लोगों ने अप्लाई करा आईपीओ में और जिस दिन रिफंड मिलना चाहिए उस दिन ना रिफंड मिले ना शेयर मिले, ठीक है, लोगों को। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट डाला था इसके चलते। और यही वजह है कि आज भी अगर आप देखोगे तो लोग थोड़े बहुत कतरा ज़रूर रहे हैं। और मैं अभी तो इतना ही कहूँगा कि देखो भाई साहब, पढ़ने की ज़रूरत अभी नहीं है। एटलीस्ट जो भी आईपीओ आता है, ठीक है, उसको थोड़ा सा टाइम दो सेटल होने के लिए, किसी एक रेंज पे अटकने के लिए। अगर आप ग्राफ देख रहे हो तो पहले 5% का लोअर सर्किट लग रहा था, अब भी अगर आप देखो तो एटलीस्ट 2% नीचे गिर रहा है ये। तो एटलीस्ट ये रुकना चाहिए कुछ दिनों के लिए, और जब तक ये रुकता नहीं है दूर बैठो, तमाशा देखो, जल्दबाजी मत करना। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन इस कंपनी को लेकर मेरी नहीं है। मैं इतना ही कहूँगा कि नई कंपनी है, नई आई है, डेटा अभी कोई उतना ज़्यादा इसका अवेलेबल नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम दो इसको, और मतलब इसको सेटल होने के लिए। तब तक यहाँ पर जल्दबाजी मत करो, सिंपल से बात है। जिनके पास है वो डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉफिट ले सकता है, ये मेरा मानना है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल वगैरह पहले बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मुक्का प्रोटीन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।